हेलो फ्रेंड्स, अग्रवाल शेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ इन द नेम ऑफ अग्रवाल शेयर एकेडमी। उसमें फर्स्ट वीडियो हम लोग जो डिस्कस करेंगे 2008 का मार्केट क्रैश विद कंपेयर टू 2025 का जो मार्केट क्रैश है, या फिर इसे हम लोग क्रैश बोलेंगे कि करेक्शन बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, एक छोटा डिस्कशन है। आइए डिस्कस करते हैं। 2008 का जो मार्केट क्रैश हुआ था ना, वो ड्यू टू बेसिकली वो था यूनाइटेड स्टेट्स का फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से। इसमें इंडिया में भी उसका इंपैक्ट देखा गया था। कैसे इंपैक्ट हुआ था, छोटा सा समझते हैं। सोचिए कि अपने इंडिया में एफआईआई इन्वेस्ट करता है, ओके। अब क्या होता है, जब ही यूएसए में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया, एफआईआई अपना पैसा यहां से पुल आउट करने लगे, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में भी फॉल देखा गया, ओके। ये था एक बेसिक और मेन रीजन इन 2008 का जो मार्केट क्रैश था उसके लिए। उसका इंपैक्ट हमें इंडिया में भी बहुत ज्यादा देखना मिला। एंड इसका जो यूएसए का जो एसेट्स वगैरह क्राइसिस देखा गया था, जिसकी वजह से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी पूरी तरीके से गिरते हुए दिखाई दिया था। अब 2025 में क्या हो रहा है, 2025 में बिफोर 2020, बिफोर कोविड, इंडिया में डीमैट अकाउंट हुआ करते थे 4 से 5 करोड़, ओके। एज ऑफ नाउ 16 टू 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। मतलब ये 4 सालों में डीमैट अकाउंट को 4 टाइम्स बढ़ोतरी देखी गई है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स अब और एफडी नहीं करके एसआईपी या डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में, ओके। समझे आप मेरा बात को। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। इसका क्या इम्पैक्ट है ये भी मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले हम लोग का डीमैट अकाउंट हो करता था 4 से 5 करोड़, अभी हो रहा है 16 से 17 करोड़, ओके। जो कि हुई चीज, इंडिया का आबादी कितना है, 140 करोड़ नियर अबाउट। ये जस्ट उसका क्या बताएं, 10% मैं बोलूंगा, 10-11% है ओनली, ओके। जस्ट दिन सोचिए ये 50-60% होगा, उस दिन मार्केट कहाँ पहुंचेगा, वॉट एवर, वो जब बात करेंगे अपने। बट अपना मेन डिस्कशन है 2008 का मार्केट क्रैश वर्सेस 2025 का मार्केट क्रैश में क्या डिफरेंसेस है या क्या क्या सिमिलरिटीज है। 2025 का जो मार्केट सिचुएशन है, इसमें ऐसा कोई नहीं जो फ्रॉड देखा गया है, ऐसा अभी कुछ सामने नहीं आया है। इंडसलैंड बैंक, दैट इज डिफरेंट केस, वो हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फॉल जो देखा जा रहा है, वो कोई फ्रॉड की वजह से, स्कैम की वजह से नहीं। क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशन। जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या, ट्रम्प जी के टैरिफ। ये हम लोग को कब पता चलेगा क्या टैरिफ इंडिया के ऊपर आने वाला है, मेनली अप्रैल, 2 अप्रैल, ओके। इस दिन पता चलेगा कि ट्रम्प जी क्या टैरिफ लगाने वाले हैं इंडिया पे। इंडिया, चाइना, मेक्सिको, ऑल कंट्रीज पे वो बोले कि टैरिफ लगाएंगे। देखते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स वो लगा देंगे। और फ्लक्चुएशंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। और जो है इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट इज मेजर इकोनॉमिक्स। अच्छा, और भी क्या क्या है, वार, रशिया यूक्रेन का वॉर तो अभी कुछ टाइम के लिए सीज फायर है, 30 डेज के लिए जो था, वो भी ओनली ऑन यूक्रेन एनर्जी जो एरियाज है वहां पे। और एक वॉर चल रहा है, आपको पता है, गाजा में, ओके, इजराइल, गाजा, ठीक है। अब आप देखिए टर्की का भी हालत बहुत खराब है, इकोनॉमिक हालत, ओके। इकोनॉमिक हालत उनका बहुत खराब है। अभी एर्डोगन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वगैरह भी दिख रहे थे। तो मेनली जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, मेजरली टैरिफ, और जो इंडियन मार्केट वैल्यूएशंस हैव हाई रेजिंग कंसर्न अबाउट पोटेंशियल करेक्शन। ये जो 2025 में है ना, इंडियन मार्केट का शेयर प्राइसेस ऑफ स्मॉल कंपनीज, ओके, उनका प्राइस, स्मॉल कंपनी का शेयर प्राइसेस आर मोर एक्सपेंसिव देन लार्ज कंपनीज। समझ रहे हैं। ये बात हमें वेत्री सुब्रमण्यम साहब, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है यूटीआई के, ये भी बताते हैं।
बोले पहले क्या था ना, नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैव एक्सप्लोडेड इन द पास्ट 5 to 6 years। ठीक है, अब ये कितना खड़ा हो, मैं आपको बताया 16 से 17 करोड़ में के आसपास खड़ा हो चुका है डीमैट अकाउंट्स। और बट ये भी कहते हैं कि 10% गिरना 1.5 साल में या 2-3 साल में 20-25% गिरना और एक डेकेड में 40-50% गिरना इज नेचुरल। ओके, इंडियन मार्केट में इतना फॉल होना ये नेचुरल बात है, ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ये यहाँ पे कहते हैं, अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे, मैंने उसी से ही ये चीज लिया है, the large cap did not become expensive but it has been the only time in my career where I saw small cap stocks as getting more expensive than large caps। ये क्यों हुआ है? बिकॉज जो डीमैट अकाउंट खुले हैं, रिटेलर्स क्या सोचते हैं ना, मैं आज 50 पैसा के स्टॉक में जो स्टॉक है उस पर पैसे लगाऊं, कल ये 500 रुपया हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो कोई भी कंपनी जो 50 पैसे की है, मार्केट ऐसे चढ़ता है फिर फॉल होगा इस तरीके से। इस तरह का अगर कोई जा रहा है तो दैट्स मीन कि यहाँ पे कोई ना कोई झोल है और ये बाद में आपको जुमला देके जाएगा मैक्सिमम केसेस में। ओके, तो ये जो स्मॉल कंपनीज है जिनका शेयर प्राइस बहुत नॉमिनल है, रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं मैं इस पे पैसा लगाऊंगा रादर देन कि क्वालिटी स्टॉक्स। ऐसा नहीं कि जो 50 पैसा का भी अगर कोई है तो कंपनी में क्वालिटी नहीं है, बट वो ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या देख रहे हैं, नहीं अगर 50 पैसा है तो मैं पैसा लगा दूंगा, वो मेरा 500 हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, यहाँ वहां से देखेंगे और उससे पैसा लगाएंगे। इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्टॉक। ओके, ये और भी उनसे एक अच्छा चीज पूछा गया, वेयर शुड यू इन्वेस्ट 10 लाख टुडे इफ यू हैव इट। अगर आज के दिन में आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप कौन से शेयर पे इन्वेस्ट करेंगे? देखिए इंटरव्यू में तो वो बता ही नहीं सकते ना कि कौन से शेयर पे आप इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे तो कोई नहीं बता सकेगा क्योंकि सबका अपना फाइनेंशियल रिस्क एबिलिटी होता है। बट वो ये सजेस्ट किए हैं डाइवर्सिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब आप अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत रखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है ना, कोई अगर आपका स्टॉक फेल हुआ तो दूसरा स्टॉक वो पैसे को आपको बचाता है या फिर उसको फिर से रिबिल्ड कर देता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीख रहे हैं, 2008 का जो क्रैश था वो बेसिकली था यूएसए का जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, एंड 2025 का जो है वो है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की वजह से एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टैरिफ कंसर्न्स की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फ्लक्चुएशन ट्रेड, इन्फ्लेशन कंसर्न्स, पोटेंशियल थ्रेट्स जो कि टैरिफ वगैरह का है, एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, इसके वजह से है। 2025 में जो मार्केट गिरा है ना, इसे हम लोग क्रैश तो बोल ही नहीं सकते हैं, इट इज जस्ट ए करेक्शन। तो 2025 इज ओनली मार्केट करेक्शन। ठीक है, साथ में वित्त सुब्रमण्यम जी ये भी कहते हैं कि इंडियस बोट, जो इंडिया की अभी शेयर मार्केट की नाव है ना, वो अभी थोड़ा बहुत अच्छी हो गई है, पहले से बहुत अच्छी हो गई है, मतलब मजबूती से काम कर रही है। और बोल रहे हैं कि जो भी शेयर आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए देखें और डाइवर्सिफिकेशन करते रहें। तो बेसिकली हम लोगों ने आज देखा कि 2008 से 2025 का जो मार्केट का करेक्ट, 2008 में तो क्रैश हुआ था, 2025 में तो ओनली मार्केट करेक्शन हुए हैं। ओके, ये हम लोगों ने मेनली समझा, इसका रीजन एक बैकग्राउंड समझा। फ्रेंड्स, मैं पहले सोच रहा था कि एक वीडियो फोटो रिप्रेजेंट के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा मैं आपको पहले समझाऊं, फिर बोला कि नहीं, एक बार कोशिश करते हैं, एक पूरा आर्टिकल बना के उसको समझाते हैं। उस पे क्या था ना, सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस हो जाते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी। लेट्स, अगर सहयोग मिलता रहा तो और भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे इजी लैंग्वेज पे। जैसे सोचे कोई वीडियो ला रहा हूँ ना, कि कोई एक टेक्निकल टर्म का मीनिंग, उसे आप वीडियो ग्राफिक्स के जितना अच्छा समझा सकते हैं ना, उससे अच्छा मुझे लगता है कि पेन से हम समझा सकते हैं। तो जस्ट ये तो बस फर्स्ट वीडियो है, देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। और भी अच्छे वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।